17 मार्च साल 2024 के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान से राहुल गांधी इंडिया अलायंस के घोषणा पत्र को जारी करते वक्त हिंदू धर्म के खिलाफ एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी देते हैं। और इस बयान में राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, जो कांग्रेस की लड़ाई है, जो मेरी लड़ाई है, जो इंडिया अलायंस की लड़ाई है, यह भाजपा या आरएसएस के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी ये जो लड़ाई है, हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और हमारी लड़ाई इसी शक्ति के खिलाफ है। राहुल का यह बयान, जाहिर सी बात है कि उनका हिंदू विरोध झलक झलक का सामने आया और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को लेकर राहुल गांधी को जबरदस्त तरीके से घेरा और 24 घंटे के भीतर राहुल का यह बयान आया था। शाम को करीब 7 बजकर कुछ मिनट पर आया था और अगले दिन 18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली से राहुल के इस बयान को लेकर उनकी जबरदस्त तरीके से आलोचना की और खिंचाई की। पीएम मोदी ने चुनौती दे दी राहुल गांधी को और चुनौती देकर पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी ने कहा कि एक बयान आया है कांग्रेस की तरफ से और वो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति से है और वो शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। तो चलो मई के चुनाव में, जून के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देख लिया जाएगा 4 जून के दिन कि कौन शक्ति का विनाश करता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद लेता है। और फिर लोकसभा चुनाव में इसे लेकर खूब राजनीति हुई थी और ये सिर्फ एक ऐसा वाकया था जब किसी विपक्ष के नेता ने हिंदू धर्म को लेकर कोई टिप्पणी की हो और इसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान पर आ गई थी। चाहे फिर वो उदयनिधि स्टैलिन का मामला हो, चाहे ममता बनर्जी का मामला हो, चाहे अखिलेश यादव का मामला हो, तेजस्वी यादव का नवरात्रि और सावन के महीने पर मांस खाना हो, मटन खाना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा हर एक मसले पर बयान दिए हैं और विपक्ष को घेरा है। तो इससे यह बात तो समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को लेकर और हिंदू धर्म के सम्मान को लेकर हमेशा मैदान पर रहती है। लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राहुल गांधी के बयान के एक दिन के भीतर, 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी को जवाब दे देते हैं और शक्ति को लेकर खुले मैदान पर आने की चुनौती देते हैं, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 16 सितंबर को जब भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई एक टिप्पणी करते हैं और यह टिप्पणी एक बहुत गैर जरूरी टिप्पणी थी क्योंकि इसका कहीं भी संवैधानिक उल्लेख नहीं है। यह टिप्पणी कहीं भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होनी थी, लेकिन यह टिप्पणी आई है। और टिप्पणी क्या थी? टिप्पणी यह थी, एक याचिकाकर्ता को सीजेआई कहते हैं जो भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित करवाने की मांग लेकर आया था कि जाओ और अपने भगवान से कहो तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो वही कुछ करें, ध्यान लगाओ। और इस टिप्पणी में क्या झलका? इस टिप्पणी में झलका कि सीजेआई बीआर गवई ने उस याचिकाकर्ता को एक लिहाज से शर्मसार कर दिया। उस याचिकाकर्ता को उसकी भावनाओं को भरे सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जत कर दिया और चुनौती दे दी कि अगर तुम्हारी भगवान में आस्था है और तुम मानते हो कि भगवान सर्वोपरि है, भगवान के पास सारी दैवीय शक्तियां हैं, सारी ताकतें हैं, एक लिहाज से भगवान विष्णु की शक्ति पर सवालिया निशान उठाया गया सीधे सीधे। इसके बाद ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई इस पर बयान आया, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता या नेता का बयान आया और पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश रही। खैर, मुझे इस पर आपत्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खामोश रही। देश में एक बहुत बड़े तबके ने सीजेआई के खिलाफ उसी दिन से आवाज उठाई थी और यह लोकतांत्रिक देश है। यहां पर अगर आप किसी के खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं, आपको संविधान अधिकार देता है। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान अधिकार देता है। मैं जानबूझकर यह नाम ले रहा हूं क्योंकि कुछ साथी आकर फिर कहेंगे कि भाई तुम तो मनुवादी हो। नहीं भैया, हम संविधानवादी भी हैं और हमारा संविधान यह कहता है कि आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, आपको राइट टू स्पीच का अधिकार है, अभिव्यक्ति का आपको अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और देश के एक तबके ने अभिव्यक्त की
अपनी स्वतंत्रता को, अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन इस घटना के 16-17 दिन बाद 6 अक्टूबर को जब इस भगवान विष्णु के खिलाफ, भगवान विष्णु के अपमान को लेकर दी गई इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अपना आपा खो दिया। उसकी भावनाएं आहत थी, उसे समझ में नहीं आया कि वो जाए कहां, क्योंकि सीजेआई है, सीजेआई के खिलाफ किसी थाने में मामला दर्ज नहीं कराया जा सकता है। सीजेआई के खिलाफ अगर कोई आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी है तो उसका एकमात्र जरिया रहता है इम्पीचमेंट, महाअभियोग। और महाअभियोग लगाने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। या तो सत्ता दल जिसके पास बहुमत है वो लगाएगा और विपक्ष उसका साथ देगा। तो जब सरकार ने और सत्ता दल ने और विपक्ष ने साथ छोड़ दिया तो इस आहत व्यक्ति ने अपना आपा खो दिया और सीजेआई पर एक जूता फेंकने की कोशिश कर दी, जो एक लिहाज से बेहद गलत है। मैं इसका कहीं से भी समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरकार एक ट्वीट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर बयान दिया और यह बयान सुनकर मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा और मुझे इस बयान में बहुत बड़ी राजनीतिक बू नजर आई। और यह राजनीतिक बू हर किसी सत्ता के लिए जरूरी होती है, सत्ताधारी दल के लिए जरूरी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उनका एक कथन था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, ये देश रहना चाहिए। और उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई साहब के ऊपर अटैक हुआ, उस अटैक से भारत का हर एक नागरिक, उसके मन में क्रोध है, गुस्सा है और हम इस घटना की निंदा करते हैं। साथ ही सीजेआई गवई साहब ने जिस लिहाज से शांतिपूर्वक और संयम दिखाया है, यह संविधान की और जो न्याय प्रणाली है उसका उन्होंने परिचय दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह डाटा इतनी जल्दी कहां से मिला। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद पीएम मोदी का बयान आया था। तो क्या वाकई में पूरा देश आक्रोशित है? आक्रोश कहां है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। अगर चंद राजनेताओं को छोड़ दिया जाए तो सीजेआई गवई के समर्थन में या इस घटना की निंदा करने के लिए मुट्ठी भर लोग भी नहीं जुटे हैं। और यह दावा मैं किस आधार पर कर रहा हूं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 2 के बाहर एक प्रदर्शन होना था। इस प्रदर्शन को कहा गया कि यह बीआर गवई साहब के पक्ष में और हमला करने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के विपक्ष में होगा। करीब 20-25 मीडिया वाले पहुंच गए, करीब वहां पर 50 पुलिस पहुंच गई कि भाई बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। लेकिन प्रदर्शन करने सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 7 वकील पहुंचे। कितने? 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये थोड़ा सा डबल काउंट करना होगा आपको। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 7 ऐसे वकील हैं जो इस घटना की निंदा करने के लिए पहुंचे थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस एवज पर यह बात कह रहे हैं कि पूरा देश आक्रोशित है? अब दूसरी बात, तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, इस घटना की निंदा कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि 16 दिन पहले 16 सितंबर को जब सीजेआई गवई ने गैर जरूरी टिप्पणी की थी, क्या उसका पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चला? और अगर अब उसका पता चल गया कि जूता फेंकने की घटना क्यों हुई, तो क्या राकेश किशोर वाली घटना की निंदा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई गवई की निंदा नहीं कर सकते? अब यहां पर बनता है सबसे बड़ा प्रश्न। सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सीजेआई गवई का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, या सीजेआई गवई का समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि विपक्ष सीजेआई को जाति से जोड़ चुका है? विपक्ष ने सीजेआई की जाति दलित बताकर दलित कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और पूरे देश में अब यह चर्चा हो रही है कि यह जो घटना हुई है वो एक दलित सीजेआई के साथ हुई है। अरे भाई, सीजेआई कब से दलित हो गए? सीजेआई तो एक संवैधानिक पद है और संविधान का कोई धर्म नहीं है, संविधान की कोई जात नहीं है। भारत तो एक सेक्युलर देश है, तो सेक्युलर देश तो ना तो किसी धर्म को तवज्जो देता है,
न किसी धर्म का विरोध करता है। तो जब धर्म नहीं तो जात नहीं, तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। और जिस वक्त ये जूता फेंकने की घटना हुई उस वक्त BR गवई साहब सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर बैठे हुए थे। तो इस घटना में दलित होना कहां से आ गया? आप इस घटना को लेकर यह कहिए ना कि भाई CJI पर हमला हुआ, एक दलित CJI पर हमला हुआ, यह कौन सी बात हुई? तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक को संभालने के लिए भगवान विष्णु के अपमान का जो एक घूंट है अपमान का वो पी रही है? क्या बिहार का चुनाव है इसलिए मजबूरी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरी है? भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है? यह मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा के समर्थक हैं उनको सवाल पूछना चाहिए कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी समर्थक कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी भगवान विष्णु का अपमान करने वाले पर खामोश रहती है और फिर एक घटना की निंदा करने के लिए पूरी टीम मैदान पर आ जाती है। तो अब यहां पर एक सवाल उठ रहा है कि जब इस तरह भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवी देवताओं का अपमान सहन कर रही है दलित वोट बैंक के लिए, तो क्या CJI BR गवई को रिटायरमेंट के बाद भारत रत्न से भी सम्मानित करने से क्या परहेज करेगी? सवाल यह है, क्योंकि भाई ये मामला तो अब बढ़ा गया है, मामला तो अब बढ़ता जाएगा। ये सवाल तो हमेशा निशानों पर, ये तो हमेशा पूछा जाएगा कि भाई CJI गवई पर जूता क्यों फेंका गया था? तो इस घटना को मिटाने के लिए, इस कलंक को सुप्रीम कोर्ट पर जो लग गया है वो मिटाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी BR गवई साहब को भारत रत्न से भी सम्मानित करेगी? ये जो सवाल है ये अब आम जनता पूछ रही है। चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा सामने आया है ये वोट बैंक के लिए इतना ज्यादा क्यों हो गया? और देखिए, मैं गलत नहीं कहता हूं, ये राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके लिए जो सबसे बड़ी ताकत है वो है सत्ता। क्योंकि अगर ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ना भला कर पाएंगे देश का, ना बुरा कर पाएंगे। लेकिन क्या सत्ता इतनी ज्यादा जरूरी हो गई है कि धर्म का अपमान भी सहन किया जा सके? इस सवाल का जवाब मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, क्योंकि यह सवाल जनता से आया है और जनता के लिए मैं यहां पर बैठा हूं, मैं राष्ट्र के लिए बैठा हूं, मैं किसी पार्टी के लिए, किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं बैठा। राकेश किशोर ने योगी आदित्यनाथ की सराहना की है। पता है क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के संबंध में कोई ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? योगी आदित्यनाथ आज भी गोरखनाथ मठ के मठाधीश हैं। हो सकता है उन्हें भी ये आहत हुआ हो CJI का बयान। मैं दोनों घटनाओं को जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर एक घटना की निंदा की जा सकती है तो दूसरे घटना की निंदा करने से कौन सा संविधान रोक रहा है? मैं सिर्फ संविधान पर चलने की बात कर रहा हूं। राकेश किशोर ने जो किया वो गलत था, तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के दिग्गज नेता ये कहने पर क्यों संकोच कर रहे हैं कि जो CJI ने भी किया था, जो BR गवई की भी टिप्पणी आई थी वो भी गलत थी? इसमें इतना ज्यादा दलित, हिंदू, बौद्ध, संविधान, गरीब का बच्चा, गरीब का लड़का, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी करने की क्या जरूरत है? कानून के हिसाब से चलना चाहिए ना। मॉरिशस में यही तो कहा था गवई साहब ने कि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। तो CJI पर हमले की कोशिश हुई, जो कानूनी धाराएं हैं भाई लगाई जाए, जूता फेंकने पर जो सजा मिलती है राकेश किशोर को दी जाए। क्या अब ये दलित का ले आना एंगल, बाबा साहब अंबेडकर से जोड़ना, दीक्षा भूमि से जोड़ना, साल 2007 से 10 तक बालकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश हुए, जो भारत के पहले दलित CJI थे। उन पर ऐसी कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं हुई, उन पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। रामनाथ कोविंद साहब भारत के दलित राष्ट्रपति हुए, उन पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। भारत में 4 मुस्लिम भारत के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, उनके खिलाफ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो अगर BR गवई के साथ ऐसी घटना हुई है तो उस घटना की भी चर्चा जरूरी है जिसका यह रिएक्शन था। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह माना जाएगा कि वोट बैंक की राजनीति में हिंदू धर्म का सम्मान डूब रहा है।